नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा महल जिसमें 3 पीढ़ियों के लोग रहते हो, दीवारों पर आज भी फैमिली फोटो टंगी हो और एक दिन कोर्ट बोले भाई साहब यह महल आपका नहीं है। यही हुआ है सैफ अली खान के साथ में। भोपाल के नवाब परिवार के वारिस हैं सैफ। दादा पर दादा का कोहफिजा पैलेस, फ्रैंक स्टाफ हाउस जैसी कई संपत्तियां हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा यह प्रॉपर्टियां अब उनकी नहीं। क्यों? क्योंकि ये शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति होता क्या है? दुश्मन देश की और अब सरकार की प्रॉपर्टी। 1947 में जब देश बटा तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी जमीन जायदाद भारत में रह गई। सरकार ने कहा जो चला गया वह भारत का नागरिक नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी अब देश की होगी। 1968 में एक कानून बना जिसको नाम दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, और सरकार ने उस जमीन को घोषित कर दिया शत्रु संपत्ति। जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं उनकी संपत्ति यहां रह गई, और अब इसका सैफ से क्या लेना देना है? भोपाल के नवाब की एक बेटी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। अब कोर्ट मान रहा है कि उनके पाकिस्तान जाने की वजह से जो प्रॉपर्टी भारत में रह गई है वो एनिमी प्रॉपर्टी है। मतलब साफ है, भले ही सैफ का जन्म भारत में हुआ हो, यहीं पले बढ़े हो, लेकिन उनका रिश्ता उस दुश्मन देश से जुड़ गया जो देश छोड़कर गया था। अब सैफ क्या कर सकते हैं? कोर्ट में उन्हें यह साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी उनके नानी या पाक रिश्तेदार की नहीं है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो इसके लीगल हायर हैं, यानी कि ये इसके लीगल उत्तराधिकारी हैं, या वो ले सकते हैं सरकार की विशेष अनुमति वो ले सकते हैं, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी पर वो सीधा हक उनका नहीं बनता है, ना वो जता सकते हैं। अगर वो ये सब करने में साबित नहीं कर पाए तो यह प्रॉपर्टी सरकार की हो सकती है और इसका इस्तेमाल सरकारी कामों में हो सकता है। तो ये सिर्फ एक महल की कहानी नहीं है, बल्कि एक विरासत की लड़ाई इतिहास और कानून के बीच की है। ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।